ना तो उसका कहना था, असद राय का कहना था कि जो मैंने उसकी बातों से महसूस किया कि मैं अपनी बीवी को अपने पाँव की जूती समझता हूँ। जी, उसने मतीरा के प्रोग्राम में आते ही कहा कि अगर मेरी बीवी मेरे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करती, मेरी बात नहीं मानती, बेड पे पड़ी रहती है तो मैं 4 शादियाँ करने वाला हूँ। और उसकी बेचारे की असद राय की बीवी वो भी मतीरा के प्रोग्राम में आई थी और मुसलसल बेचारी रोई जा रही है, रोई जा रही है। और आगे से इस असद राय ने पता क्या कहा, आगे से कहता है कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्यों रोना लग गया है, वो 4 शादियां करना मेरा फर्ज है। और महसूस किया असद राय अपनी बीवी यानी कि हीना राय को अपने पाँव की जूती समझता है। वो शो में आके नहीं डरा, शो में आके शर्माया नहीं, झिझका नहीं। असद राय के तो जहन में ये भी नहीं आया कि पूरी दुनिया मुझे देख रही है और वो मेरे ऊपर कुत्या कुत्या थू थू यानी कि चांडा थापा करेगी। लेकिन नहीं, उस बंदे को है कि आज आज मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैं मिलियन से ज्यादा भी अफवाह पलास हूं तो मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। नाज़रीन व सामीन, इधर मतीरा कहती रही कि आप अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने उसके साथ शादी की है, वो भी तो अपना घर बार छोड़ छाड़ के आई है ना। लेकिन आगे से कहता है कि मुझे इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि वो अपना घर बार छोड़ के आई है। असद राय ने मतीरा के प्रोग्राम में ये भी कह दिया कि मैं अगर टिकटॉक बनानी हो, वीडियो बनानी हो, कोई भी ऐसा काम करना हो और ये बेड पे पड़ी हुई हो तो मैं इसको साफ कह देता हूँ, अगर तुम बेड पे नहीं उठी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये फिरौन, ये नमरूद, ये कारून, ये सीदियत इस बंदे के अंदर और इतनी शैतानियत, तागूत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, जैसा कि आज आप लोग मुझे देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों को यूट्यूबर्स की, टिकटॉकर के काले करतूत और उनकी हकीकत के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। जी, आज पोल खोलूंगी उस यूट्यूबर के, उस टिकटॉकर के जिसके 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो टिकटॉक में 80 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वाला है। उस बंदे के, उसके काले करतूत, उसकी बदतमीजियाँ, उसके जो भी खाना पीना जो जैसा भी है मैं उसके बताती हूँ। उस बंदे का नाम है असद राय और उसने शादी की हीना रॉय के साथ, यानी हीना और असद ने दोनों ने बाग के घर से शादी की, लव मैरिज के साथ शादी की। ये असद रॉय मतीरा के प्रोग्राम में आता है और आगे साफ साफ कह देता है कि मैं अपनी बीवी को, यानी कि मैं अपने लफ्ज़ों में अगर बताऊं ना तो उसका कहना था, असद राय का कहना था कि जो मैंने उसकी बातों से महसूस किया कि मैं अपनी बीवी को अपने पाँव की जूती समझता हूं। जी, उसने मतीरा के प्रोग्राम में आते ही कहा कि अगर मेरी बीवी मेरे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करती, मेरी बात नहीं मानती, बेड पे पड़ी रहती है तो मैं 4 शादियां करने वाला हूं। और उसकी बेचारे की, असद राय की बीवी वो भी मतीरा के प्रोग्राम में आई थी और मुसलसल बेचारी रोई जा रही है, रोई जा रही है। और आगे से इस असद राय ने पता क्या कहा, आगे से कहता है कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्यों रोना लग गया है, वो 4 शादियां करना मेरा फर्ज है और मैं शादी कर सकता हूँ। और आगे से बीवी ने कहा, यानी कि असद राय की बीवी हीना राय ने आगे से अपने शोहर से कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं आपकी बीवी हूँ, प्यार मोहब्बत करती हूँ आपके साथ, हमेशा मैंने कंप्रोमाइज़ किया है, लेकिन अब आप मुझे छोड़ के दूसरी और तीसरी और चौथी शादी की बात क्यों कर रहे हैं। असद राय ने मतीरा के प्रोग्राम में साफ साफ कह दिया कि मैं अभी भी, मेरी दिल में मेरी पहली मोहब्बत जिंदा है, अगर अभी भी मैं चाहूँ तो अपनी उस मोहब्बत से शादी कर सकता हूँ। नाज़रीन व सामीन, बेचारी मतीरा भी उस असद राय की ये हडरामियाँ, बदतमीजियाँ और तकब्बुर और गरूर और इसकी गर्दन में जो सरिया पड़ चुका है, मतीरा भी कहती रही कि आप किस तरह बातें कर रहे हैं, ये आपकी बीवी है और आप 4 शादियों की बार बार बात जतला रहे हैं और अपनी बीवी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये 4 शादियां करनी फर्ज नहीं है, ये सुन्नत तरीका है, पहले आप अपनी पहली बीवी को तो संभाल लें, फिर 4 शादियों की भी बात कर लें। लेकिन नहीं, असद राय ने तो किसी की भी बात नहीं सुनी। वो मतीरा तो क्या अपनी बीवी को कहता है, आंसू साफ करो, चुप करो, तुम्हारी जुबान लग गई है, तुम मेरे साथ इस तरह बात कर रही हो। नाज़रीन व सामीन, ये असद राय वो है जिसको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिसको आप फॉलोअर्स हैं, जिसके आप चाहने वाले हैं, आप जिसको चाहते हैं, वो टीवी शो में आके ये चीज़ें कर रहा है तो हकीकत में वो अपने घर में क्या कर रहा होगा अपनी बीवी के साथ। तो फिर मुझे कहने दीजिए ना, मैंने जो महसूस किया, फिर वो मैं अपने बोल के लब आज़ाद हैं तेरे और मेरे। और मैंने फिर जो महसूस किया, असद राय अपनी बीवी यानी कि हीना राय को अपने पाँव की जूती समझता है। वो शो में आके नहीं डरा, शो में आके शर्माया नहीं, झिझका नहीं। असद राय के तो जहन में ये भी नहीं आया कि पूरी दुनिया मुझे देख रही है और वो मेरे ऊपर कुत्या कुत्या थू थू यानी कि चांडा थापा करेगी। लेकिन नहीं, उस बंदे को है कि आज मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैं मिलियन से ज्यादा भी अफवाह पलास हूं तो मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता। नाज़रीन व सामीन, इधर मतीरा कहती रही कि आप अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने उसके साथ शादी की है, वो भी तो अपना घर बार छोड़ छाड़ के आई है ना। लेकिन आगे से कहता है कि मुझे इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि वो अपना घर बार छोड़ के आई है। असद राय ने मतीरा के प्रोग्राम में ये भी कह दिया कि मैं अगर टिकटॉक बनानी हो, वीडियो बनानी हो, कोई भी ऐसा काम करना हो और ये बेड पे पड़ी हुई हो तो मैं इसको साफ कह देता हूँ, अगर तुम बेड पे नहीं उठी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये फिरौन, ये नमरूद, ये कारून, ये सीदियत इस बंदे के अंदर और इतनी शैतानियत, तागूत, ये इतना
पता नहीं किस तरह का ये बंदा है कि अपनी बीवी को कह रहा है कि उठो टिकटॉक बनाओ मेरे साथ, और अगर नहीं बनाई तो मैं तुम्हें तलाक 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 दे के फारिग कर दूंगा। नाज़रीन सामीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, असद जो राय है ना, इसने अपने माँ बाप के खिलाफ हिना के साथ शादी की। असद ने यह भी मतीरा के प्रोग्राम में कहा कि मेरे माँ बाप को पसंद नहीं था कि मैं टिकटॉक बनाऊँ, मैं सोशल मीडिया पे यूट्यूब बनाऊँ, क्योंकि असद राय कहता है कि मेरे बाप का यही कहना था कि हट पन के काम कर, यानी कि कोई बिजनेस करो, कोई कारोबार करो, कोई लोहे का कारोबार बिजनेस ही कर लो। लेकिन मेरी वीडियो बनाना मेरे बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वीडियो भी बनाता था तो मैं अपने बाप की खिलाफ बनाता था। और असद राय ने मतीरा के प्रोग्राम में ये भी कहा कि मेरे माँ बाप को ये पसंद नहीं था कि रोजगारी मैं कभी किसी लड़के के साथ, कभी किसी लड़के के साथ, और कभी किसी लड़की के साथ मैं टिकटॉक बनाऊं। मेरे माँ बाप इसके सख्त खिलाफ थे और बहुत ही उनको बुरा लगता था। लेकिन आगे से फिर उसने कहा कि मैंने अपने माँ बाप के खिलाफ ही टिकटॉक भी बनाई। चलो खैर, मैं वायरल हो गया, पैसे आने लगे, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों आने लगे। फिर असद राय ने कहा कि मैंने हिना के साथ शादी कर ली, और हिना के घर वाले भी नहीं मान रहे थे, तो चूंकि हमने दोनों ने लव मैरिज की अपने अपने घरों से बगावत करके। लेकिन अब यही कहना है, सवाल तो यहाँ पे ये उठता है कि ये ये घटिया इंसान जो औरत की इज्जत करना जानता नहीं, जो वीडियो में चैनल में आके कहता है कि अगर तुमने उठ के मेरे साथ वीडियो नहीं बनाई तो मैं तुम्हें अगर तुमने मेरे साथ वीडियो नहीं बनाई तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। और वो बेचारी हिना राय टीवी में मतीरा के प्रोग्राम में इंटरव्यू दे रही है तो साथ बेचारी रो रही है। और मतीरा को क्या, पूरे पाकिस्तानी औरतों को, पूरे पाकिस्तानी मर्द हो या औरतों, सबको असद राय से सख्त नफरत हो चुकी है। और उसकी बीवी की हमदर्दी में सब बोल रहे हैं। और खुदा का वास्ता है, मैं आप लोगों को कह देती हूँ, असद राय को, ये आप लोग उसके फॉलोअर्स हैं, उसको किसने पसंद किया, किसने उसको हिट करवाया, किसने उसको इज्जत दी, किसने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है, कौन है उसके फॉलोअर्स। अब आप लोग कहेंगे कि हम तो ऐसे किसी असद राय को नहीं जानते। माजरत के साथ आप ही हैं जिसने उस बंदे को इतनी इज्जत दी। अब आप कहेंगे इज्जत और इज्जत देने वाला वो रब्बे जुल जलाल है। हाँ, वाकई इज्जत और जिल्लत, खुशी और गम, जिंदगी और मौत का वही रब्बे जुल जलाल ही मालक है और वो कुदरत वाला है। लेकिन आप लोगों के भी कुछ तरीके हैं, आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया और आप लोग ही आज मुकर रहे हैं। तो खुदा का वास्ता आप लोगों से मैं यही कहूंगी कि ऐसे असद राय को अनसब्सक्राइब करो, बल्कि इसके ऊपर थू थू करो जो औरत की इज्जत करना नहीं जानता। औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है और बीवी भी है, तो समझ आपको आनी चाहिए। बस आप लोगों से यही कहूंगी कि खुदा का वास्ता है, हम लोगों ने किन लोगों को फॉलोअर्स किया है, हम किन लोगों को पसंद कर रहे हैं, हम किन लोगों के पीछे मर रहे हैं, हमारी नस्लें किन लोगों के ऊपर तबाह हो रही हैं। तो खुदा का वास्ता आप लोगों से सिर्फ यही कहूंगी कि आज के बाद आप व्लॉगिंग वाले चैनल को, गेमिंग वाले चैनल को, ये टिकटॉक को, सबको आप गुड बाय कह दें, गुड बाय कर दें। और इनको इनकी औकात, इनकी असलियत, इनकी हकीकत, और ये जब नीचे आएंगे ना, फिर ये देखेंगे कि हम उतनी बुलंदी पे उड़ रहे थे और हमने जमीन वालों को, हमने अपने से नीचे को कीड़ों मकोड़ा समझ रखा था। लेकिन इनकी अकल कब ठिकाने आएगी। और अब इन लोगों की अकल, मैं बड़े से बड़े पाकिस्तान में जो वो 6 बहनें और माँ बाप के अपने चैनल हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन आपको सब कुछ पता चल रहा है। टिकटॉकर आप लोग ने उनको इतनी फेम दे दिया। मैं कहती हूँ टीवी ड्रामे और फिल्मों वाले भी अदाकार पीछे रह चुके हैं। ये टिकटॉकर, ये यूट्यूबर्स, ये सबसे आगे आ चुके हैं। तो खुदा का वास्ता है, ये जो हम लोगों ने जिसको लाइक किया और फजूल फालतू वो लोग अपना टाइम तो कर रहे हैं, लेकिन हमें भी साथ तंग कर रखा है। हमारी औलादें, अगर हम कहें ना अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ के आओ, मस्जिद में जाओ, ट्यूशन जाओ, अकेडमी जाओ, स्कूल जाओ, खाना खा लो, ना, नहीं मानते वो किसी की बात। क्यों? क्योंकि उन्होंने डक्की बाई देखना है, उन्होंने अरूब जतोई देखनी है, उन्होंने इस एस्ट्रोलॉजी देखनी है, उन्होंने इकरा कमल देखनी है, जन्नत मिर्जा देखना है, कमल आफ्ताब देखनी है, डैश डैश डैश। मुझे इतनों के नाम आते हैं और आप बेहतर जानते हैं, जो इससे भी ज़्यादा, कोई माँ सफ्तर हो गया, ये सारे, और पता नहीं क्या क्या नाम है उन लोगों के। ये इन लोगों ने हमारी औलाद को भी तबाह बर्बाद कर दिया। खुदा का वास्ता है, अब भी सुधर जाए। जो अपनी घर में अपनी औरत की इज्जत, अपनी बीवी की, अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी बेटी की इज्जत नहीं करता, वो आपकी और मेरी क्या इज्जत करेगा। तो बस आप लोगों से यही कहा जाता है कि खुदा का वास्ता ये टिकटॉकर्स को तलाक दे दो, ये यूट्यूबर्स के जिन्नासे पढ़ के 4 तकबीरें पढ़ के इनको दफन कर दो। आओ अच्छी बातों की तरफ, आओ जहाँ इल्म दिया जाता है और इल्म फैलाया जाता है, आओ नेकी की तरफ, और नेकी को फैला दो सदका जारिया की नीयत पे। नेकी कर, दरिया में डाल और नेकी कर। तुझे भलाई के वास्ते पैदा किया गया था, ना कि टिकटॉक देखने के लिए, ना कि एस्ट्रोलॉजी या डक्की बाई या रज्जब भट्ट को देखने के लिए तुझे पैदा नहीं किया गया। तुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया गया था कि तू अच्छे काम कर, नहीं अनिल मुनकर और अमल बिल मारूफ, इसके ऊपर अच्छी बात कह और बुरी बात से रोक, और खुद भी रुक जा और दूसरों की भी रोक। तुझे इस वास्ते पैदा किया गया था, और तूने दुनिया में आके जन्नत मिर्जा को फॉलोअर्स उसका बन गया, उसको चाहने वाला, उसको तुमने सब्सक्राइब कर लिया। तो मैं क्या कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी
کہ خدا کا واسطہ دیکھ لی نا اپنے ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر کی اصلیت، اور وہ بھی اسد رائے کی، کس طرح آج اس کی بیوی ٹی وی میں آ کے اپنے اسد رائے کی محبت میں آ کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جو آئی ہے آج کس طرح میڈیا کے آگے، اور وہ کہتے ہیں نیشنل ٹی وی میں آ کے وہ کس طرح ذلیل ہو رہی ہے اور کس طرح وہ اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ اور بریکٹ میں کہوں گی کہ اسد رائے نے اپنی بیوی کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھ کے رکھا ہوا ہے، تو اگر میں یہ بات کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا۔ ناظرین و سامعین، مجھے دیجیے اجازت، دعا میں رکھے گا یاد۔ اللہ حافظ۔